फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। ये अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। दिस इज़ पार्ट 2। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च किया है 12 स्टेट्स में फ्रॉम दिस खरीफ सीजन। तो कहाँ पे कितने स्टेट्स में से लॉन्च किया गया है क्रॉप सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे? ये 12 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है। नंबर ऑफ स्टेट्स पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन आर्चर अदिति स्वामी बिकेम फर्स्ट एवर इंडियन इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुआ है? बर्लिन में हुआ है। तो इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली ये पहली आर्चर बन गई हैं इंडिया से। और ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, तो ये बर्लिन में हुआ है। इन्होंने किसे हराया है? शी डिफीटेड एंड्रिया बसेरा ऑफ मैक्सिको। तो एंड्रिया बसेरा ऑफ मैक्सिको, इन्होंने एंड्रिया बसेरा को हराया है। तो इनके जो ओपोनेंट है इसका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी विल लॉन्च एस्ट्रोलॉजी ओपीडी इन वाराणसी। एस्ट्रोलॉजी ओपीडी किसने लॉन्च की है? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। अच्छा, याद रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कुछ याद रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी और बनारस वैसे भी इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। तो क्लिक कर जाएगा ईजिली कि ये कहाँ लॉन्च किया गया है। वाराणसी में लॉन्च किया गया है। बनारस के पंडित मशहूर होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ISRO launched 7 satellites of Singapore with PSLV C56 rocket from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota। तो ये रॉकेट का नाम पूछ सकते हैं। PSLV C56 था, ठीक है। और 56 और 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। तो S से 7 लिखेंगे और S से ही ये कंट्री का नाम है, दैट इज सिंगापुर। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट छोड़े गए हैं इसरो द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और ये रॉकेट कौन सा यूज़ हुआ है इसमें? PSLV C56। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड अफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर इन न्यू दिल्ली। तो पहला इंडिया का डेवलप किया हुआ MRI स्कैनर है, जो कि किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर प्रसाद जी ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है स्टडी इन इंडिया पोर्टल। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया। स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कहीं गलती से मोदी जी का नाम दे दें और आप मोदी जी को टिक कर दें तो ये गलत होगा। एजुकेशन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द लोगो स्लोगन एंड मोबाइल ऐप ऑफ उल्लास। उल्लास एक स्कीम है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग, जिसका याद रखिएगा जो इसका फुल फॉर्म है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और ध्यान रखिएगा इसमें से किसी एक L का भी नाम पूछा जा सकता है। मान लीजिए एक L कोई भी दे दें, सेकेंड L या थर्ड L का क्या मतलब है? तो सेकेंड L का है लाइफ लॉन्ग और थर्ड L का लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस तरह से याद रखिएगा। ये एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जिसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल भी कहाँ से लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली से। MRI स्कैनर भी इंडिया का कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। और ये उल्लास के लिए एक लोगो स्लोगन और मोबाइल ऐप भी कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग का 2-डे G20 कॉन्फ्रेंस हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस किस पे था? ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। और ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। क्योंकि ये नीति आयोग का है तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने 2 ये G20 कॉन्फ्रेंस की है। इसका था किस पर है ये? ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। हेल्थ मिनिस्टर प्रोहिबिट सेल ऑफ कीटोप्रोफेन एंड एसिक्लोफेनैक अलॉन्ग विद देयर फॉर्मुलेशन फॉर एनिमल यूज। और ये प्रोहिबिशन किस एक्ट के अंदर हुए? अंडर 26A ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन सा है? 1940। 26A के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इस एक्ट का नाम पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ये याद रखिएगा कि 1940 का ये एक्ट है। और किसे बैन किया गया? कीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनेक को। इसी तरह एक पहले न्यूज़ आई थी, डाइक्लोफेनेक को बैन किया, जो कि वल्चर के डेथ्स के कारण बन रहा था। तो डाइक्लोफेनेक भी एक दवा होती है जिसे पहले भी बैन किया जा सका है। इसी बेसिस पे आप याद रख सकते हैं कि कीटोप्रोफेन है और एसिक्लोफेनेक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर जिम्स की, जो कि कहाँ के हैं? यूके के हैं। प्रोफेसर जिम्स की यूके के हैं, जो कि अपॉइंटेड हुए एज चेयर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC को चेयर कौन करेंगे? जिम्स्की, जो कि कहाँ से है? यूके, यूनाइटेड किंगडम से है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि IPCC के जो IPCC को कौन चेयर करेंगे, तो ये प्रोफेसर जिम्स्की करेंगे, और ये कहाँ के हैं? रेजिडेंट हैं ये यूके के। नासा ने एक स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है जिसे कहेंगे नासा प्लस ऐप नाम से एक स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है नासा से। नाम से ही पता चल रहा है कि नासा प्लस किसकी है? नासा की है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जी कैनाबरन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नैक का देखिए, कैनाबरन में काफ़ी नैक का प्रोमिनेंट साइन है, इनके नाम में ही डबल एन है, तो इसे याद रखिएगा कि ये नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नए डायरेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, तो जी कैनाबरन न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, 20th ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 3 एट मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली इन रिबोंग। ठीक है, तो ये ओम बिरला जी ने 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है? ये इनॉग्रेट जो की है वो कहाँ पे हो रही है? मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली रिबोंग में हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस जो कि किसकी है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 की कहाँ हो रही है? मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के रिबोंग में हो रही है। ठीक है, मेघालय के रिबोंग में हो रही है बेसिकली, ये याद रखिएगा। और इसे कौन इनॉग्रेट किसने किया है? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इसको इनॉग्रेट किया। कौन से नंबर की है? 20th नंबर की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कुफोज रिसीव्ड ग्रांट ऑफ ₹10 करोड़ फ्रॉम नीति आयोग। नीति आयोग ने 10 करोड़ की ग्रांट किसे दी है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज को दी है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं फिशरीज फील्ड में, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में। तो वैसे भी अगर पूछा जाए कि इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बन रहा है इन द फील्ड ऑफ फिशरीज, तो वो भी केरला में बन रहा है। और इस यूनिवर्सिटी को कितनी ग्रांट दी है? 10 करोड़ की ग्रांट दी है, और किसने दी है? नीति आयोग ने दी है। तो नीति आयोग से है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए है। पर ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन किसने लॉन्च किया है? ये थोड़ा याद रखिएगा। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये किसी केमिकल वगैरह से वो नहीं है, रिलेटेड नहीं है। केमिकल मिनिस्ट्री, आपको इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये है। नेक्स्ट, चेतना मारू जो कि एक इंडियन ओरिजिन की ऑथर हैं, ये लंदन हैं, और ये इनको सेलेक्ट किया गया है 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के लिए। और इनकी जो डेब्यू नॉवल है वो क्या है? वेस्टर्न लेन। इनकी डेब्यू नॉवल वेस्टर्न लेन के लिए इनको बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। क्या नाम है? चेतना मारू। इनकी नॉवल का नाम याद रखिएगा, वेस्टर्न लेन। ठीक है, चेतना मारू कहाँ की हैं? लंदन की हैं। इसी तरह वो जिम्स्की कहाँ के थे? यूके के थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिडबी अनाउंस पार्टनरशिप विद IIM अहमदाबाद स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सिडबी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसलिए सिडबी ने IIM अहमदाबाद के साथ एक पार्टनरशिप की है स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है थुरैया हामिद अल हाशमी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर एट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये इनका नाम याद रखिएगा, थुरैया हामिद अल हाशमी। और ये क्या है? मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर हैं ब्रिक्स के NDB की। ब्रिक्स का बैंक आपको पता होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है। ये फर्स्ट एमिराटी और अरब वेमन हैं जिन्होंने ये डायरेक्टर का पोजीशन एज्यूम किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेडॉक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड, इसको बेस्ट मैनेज फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 का अवार्ड मिला है। एक मैड ड्रैगन को बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 का अवार्ड मिला है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के MD हैं दीपक शिनॉय, जिन्हें ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। और ये कहाँ पे मिला है? 6th एडिशन था साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड का, जहाँ पे इन्हें ये दोनों अवार्ड दिए गए
और ये हुआ कहाँ था, मुंबई में हुआ था। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूटान। भूटान जो है सक्सेसफुल हुआ है अपनी टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज करने का, 27% इंक्रीज हुई है टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2015। अब यहाँ पे 131 टाइगर हैं, ठीक है। तो भूटान की एक और काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ थी कि रुबेला को एलिमिनेट कर दिया है भूटान ने। और नेक्स्ट ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इसको। और बाकी भूटान ने क्या किया है, टाइगर पॉपुलेशन अपनी इंक्रीज कर ली है बाय 27%, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोर सेक्टर ग्रोथ हिट्स 5 मंथ्स हाई ऑफ 8.2% इन जून 2023। तो हमारा कोर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 8.2% हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। That's it for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel.